चुनावों में फेक वोटर्स के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला था। साथ ही राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं की मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और उनसे शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज कराने को कहा है। एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में, हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ दैट इलेक्शंस आर रिग्ड इन इंडिया, नॉट 99%, 100%. तो वेदर who is winning, who is losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. राहुल गांधी के फर्जी मतदाताओं वाले आरोपों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने भी जमकर निशाना साधा। एनडीए के नेताओं का कहना है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग पर वो बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने ट्वीट नहीं किया, कोई ऐसा ट्वीट में करता ही नहीं ना। 1 जुलाई 1980 का श्रीमती गांधी का जवाब है लोकसभा में। 500 से ऊपर जगह पर जो है बूथ कैप्चरिंग हो गया, डकैती हो गया, बक्सा लेके भाग गए, शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं देने दिया, शेड्यूल ट्राइब को वोट नहीं देने दिया। फिर मैंने गिरधर गमांग का जिक्र किया कि कोई मुख्यमंत्री है और लोकसभा में आके सरकार गिरा देता है। इससे बड़ा जो है 2 जगह वोट, 2 जगह चोरी, 2 जगह डकैती और 500 जगह जो है जबरदस्ती आपने बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीत लिया। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? फिर वही दिन लाना चाहते हैं वो। मतलब जो आज आम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिला जो वोट कर रहे हैं और लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, वो उसी तरह का दिन वापस लाना चाहते हैं। मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण व्यवहार है और उनके जो ट्विटर हैं वो बढ़िया नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार जीती उस पर पहले जवाब दे, वो कैसे जीते? जहां आप जीतते हो वहां पर नहीं, जहां पर आप हार गए, जहां जनता आपको हरा रही, तो आप संविधान की, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, इमेच्योर बातें। देखिए, राहुल गांधी का पार्टी का ही नेता लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, कार्यकर्ता भी सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन करे क्या? ये परिवारवाद चलता है वहाँ। अगर कांग्रेस करना है तो उस परिवार के सामने सर झुकाना है। तो हरियाणा में हारे हैं, दिल्ली में हारे हैं, बिहार में हारने जा रहे हैं, अभी बंगाल बाकी है। नया नया दोस्ती देख रहे हैं हम लोग, एक साथ डूबेंगे सब। आप क्या चाहते हैं? आपका पड़ोसी जो गुजर गया उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे। आप चाहते हैं ये रोहिंगा, बांग्लादेशी, जिहादी, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहे। आप क्या चाहते हैं? ये आप एक वोटर को 4 जगह घुसा कर रखेंगे और चुनाव आयोग उसको मान लेंगे? देखिए, राहुल गांधी का ये कहना कि वोट चोरी हुआ है, ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जहाँ तक चुनाव पद्धति का सवाल है, ये चुनाव पद्धति पहले से चलता आ रहा है। तो क्या पहले की सरकारें रिजाइन करेंगे? कि जो लोग चले गए हैं इस संसार से वो लोग आके रिजाइन करेंगे? ये तो पहले से चलता आ रहा है। तो इसी प्रक्रिया को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की शुरुआत की है और एसआईआर दिखाता है कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है। हाँ, इसमें गुंजाइश की जरूरत होती है, इसमें सुधार की जरूरत होती है, इसको एक व्यापक रूप दिया जा सकता है। और जो चुनाव आयोग के ऊपर आप आरोप लगा करके इस हेल्दी डेमोक्रेसी को आप किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों को सही ठहराया है। विपक्षी दलों ने
इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे, अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए। हम ये आपने चंडीगढ़ में क्या देखा? वीडियो रिकॉर्डिंग हुई जो चंडीगढ़ में उसने मेयर के चुनाव में धांधली की, वो नहीं था। अभी बीच में जब आपको पता है कि इतने दिन तक वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है, उसके संशोधन क्यों किया इन्होंने नियमावली में? अगर इनकी मंशा ठीक है और ये लोकतंत्र को पारदर्शी तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये क्यों किया इन्होंने? और हम तो ये सवाल उठा रहे हैं, हमारे बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं कि आपने जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं, आपने विधानसभा वार जो सूची दी है, तो उसमें भाई काटने वाले का एपिक नंबर भी दे दीजिए, उसका बूथ का नाम भी दे दीजिए और बूथ की संख्या दे दीजिए, और उसका कारण बता दीजिए कि आपका नाम काटा है तो आप मृत हैं या आप कहीं अन्यत्र जगह स्थानांतरित हो गए हैं, आप शिफ्ट कर गए हैं या आपका डुप्लीकेट है। एज सिंपल एज दैट। ये बताने में क्या हर्ज है? सियासत की नई थ्योरी, वोट चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये मजाक नहीं है। जवाब दो, चुनाव आयोग जवाब दो, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जिस प्रकार इसके माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, जिस प्रकार कल राहुल जी ने सूक्ष्म तरीके से हर चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया है, ये मैं कह सकता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का एक प्रयास उन्होंने किया, कदम वो बढ़ा चुके हैं। लेकिन हम सदन के अंदर, सदन के बाहर लगातार इनको लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। उन्होंने तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ चीजों को रखा है, पूरा देश ने देखा है। दिन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें तो कहीं कोई झूठ तो है नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई भी उसको जांच करके कह सकता है। और उन्होंने जो डेटा दिखाया है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही है, और उनका कहना है कि उसको ऑनलाइन क्यों नहीं करती इलेक्शन कमीशन, उसको हमेशा प्रिंटेड मटेरियल के रूप में दिया जाता है, जो कि संभव नहीं है लोगों के लिए एक एक पेज खोल के देखना। अगर ऑनलाइन हो जाए तो लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि किसका वोट मतलब एक है कि दो है, कि कोई एक व्यक्ति का 4 वोटर आईडी बना हुआ है। और साथ में शाम को जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें तमाम पार्टीज के बड़े लीडर्स थे, चाहे कश्मीर के हो, चाहे साउथ के हो, चाहे हमारे, मतलब हर तरह के लोगों ने उसको देखा और सब कन्विंस्ड हुए। तो अब जो केंद्र सरकार कहती है कि ये चुनाव आयोग वो स्वायत्त संस्था है, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर वो तो केंद्र सरकार के अंडर में ही सब कुछ होता है ना, तो वो अपना इस पर हस्तक्षेप करे। राहुल के आरोपों के बाद देश में वोट चोरी का मुद्दा तूल पकड़ चुका है। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को मिसलीडिंग करार दिया है, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा।